जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयंदका जी कहते हैं, नाम जप का सर्वोत्तम स्वरूप। भगवान के नाम का जप यदि निम्नलिखित 5 बातों को याद रखते हुए किया जाए तो शीघ्र ही विशेष लाभ हो सकता है। पहला, जिस प्रकार कोई कुलटा स्त्री किसी पर पुरुष के प्रेम को छिपाकर उसका चिंतन करती हुई घर का कामकाज करती है, उसी प्रकार गुप्त भाव से भगवान नाम का जप करना चाहिए। दूसरा, जप करते समय भगवान नाम के प्रति अत्यधिक आदर का भाव रखना चाहिए। जो नाम जप मनोयोग के साथ किया जाता है उसी में आदर का भाव समझा जाता है, अन्यथा वह बिना मन के की हुई सेवा, संध्या आदि की तरह तिरस्कार पूर्वक ही होता है। भगवान के प्रभाव को न जानना भी उनका तिरस्कार करना ही है। इसी प्रकार भगवान नाम का प्रभाव जाने बिना जप करना एक प्रकार से उसका तिरस्कार करना ही है। यदि तिरस्कार पूर्वक किए जाने वाले नाम जप से भी कोई हानि नहीं होती, यद्यपि तिरस्कार पूर्वक किए जाने वाले नाम जप से भी कोई हानि नहीं होती, परंतु लाभ कम होता है। इसलिए भगवान नाम का प्रभाव जानकर मन से चिंतन करते हुए जप करना चाहिए। तीसरा, नाम जप के समय उसके अर्थ का मनन करना चाहिए, अर्थात नामी का स्मरण करते हुए नाम जप करना चाहिए। नाम नाम पर नामी का ध्यान करते रहना चाहिए। ऐसा करने से नामी का निरंतर ध्यान होने लगता है, क्योंकि ध्यान के परिपक्व हो जाने पर ध्यान छूटता नहीं। चौथा, भगवान नाम का जप निष्काम भाव से करना चाहिए। प्राण भी क्यों न चले जाएं, परंतु प्रभु से कोई याचना नहीं करनी चाहिए। अपने में किसी को शाप या वरदान देने की शक्ति नहीं समझनी चाहिए। भजन, ध्यान और सेवा के द्वारा स्वार्थ साधन करना ऐसे ही है जैसे किसी को हीरा मणि देकर बदले में पत्थर लेना। इसलिए नाम जप के साथ कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। पांचवा, ऊपर लिखे अनुसार नाम जप का अभ्यास निरंतर करना चाहिए। कभी भी उसका तार नहीं टूटने देना चाहिए। अभ्यास बढ़ जाने पर काम काज करते हुए भी निरंतर नाम जप किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चरखा कातने वाली स्त्री सूत कातती जाती है, उसका तार नहीं टूटने देती और दूसरों से बातें भी करती जाती है। संवत 6600 के आसपास इस देश में अनेकों भक्तों का प्रादुर्भाव हुआ। संवत 1600 के आसपास इस देश में अनेकों भक्तों का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने समय को कुछ सुधारा था। जब समय कुछ अधिक गिर जाता है तब भगवान अपने भक्तों को प्रेरणा करके उनके द्वारा समय का सुधार करवा देते हैं। और जब पाप बहुत अधिक बढ़ जाता है तब भगवान स्वयं अवतार लेकर पृथ्वी का भार हल्का करते हैं तथा धर्म की स्थापना करते हैं। इन दिनों कलयुग का प्रभाव विशेष रूप से फैल गया है, इसलिए भक्तों को भगवान की प्रेरणा होती है कि समय को सुधारना चाहिए। ऐसा अवसर पाकर भी जो अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करेंगे वे मंद बुद्धि समझे जाएंगे तथा जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं सकेंगे। रामचरितमानस का यह दोहा याद रखने योग्य है कि जो न तरे भव सागर नर समाज अस्पाई, सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाई। इस समय भगवान की प्रेरणा भक्ति मार्ग की उन्नति करने के लिए है। अतः इस समय भक्ति मार्ग में बहुत जल्द उद्धार हो सकता है। ऐसा मौका सदा नहीं रहेगा। जब दुकानदार को माल बेचने की गरज होती है तब चीज़ें बहुत मंदी बिकती हैं, और जब उसे गरज नहीं होती तब बहुत ऊंचा दाम देने से तथा कोशिश करने से भी चीज़ नहीं मिलती। ऐसा समझकर इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। भगवान का भक्त इच्छा करे
तो वह अकेला ही हजारों मनुष्यों का उद्धार कर सकता है। जैसे एक धर्मात्मा पुरुष हजारों मनुष्यों के सहित डूबती हुई नौका को पार लगाना चाहे तो लगा सकता है। भक्त राज प्रहलाद पर प्रसन्न होकर भगवान ने जब उन्हें वर मांगने को कहा तो उन्होंने सबके उद्धार के लिए प्रार्थना की। सबका उद्धार न होने पर भी उनके द्वारा हजारों आदमियों का उद्धार अवश्य हुआ। अतः कटिबद्ध होकर विश्वास के साथ भक्ति के साधन में लग जाना चाहिए। जय श्री राधे। जग में मेला सब चला चली का खेला, 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला, 2 दिन का जग में मेला। नश्वर है संसारा, कर भजन ईश का प्यारा। यह नश्वर है संसारा,
श्री राधे। पूज्य श्री